हेलो स्टूडेंट, मैं रंजीत कुमार। आज हम लेकर आ चुके हैं एक नया क्लास जो बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण है। कल 17 फरवरी को हिंदी का एग्जाम है, जो आपके इस एग्जाम में इस प्रश्न से क्या आपका क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। चलिए, मेरा पहला सवाल है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के प्रसिद्ध भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर जाति भेद का अच्छेद नाम से किसने किया था? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा एक, आपका ए हो जाएगा ललित सिंह, सॉरी बी हो जाएगा ललित सिंह यादव। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है? तो का आपका आंसर हो जाएगा ए, गंभीर दोष युक्त है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गुरु नानक ने किस भक्ति की प्रचार किया था? आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। संत कबीर गुरु नानक गुरु की कृपा प्राप्त करके किसके साथ एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं? तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 का आपका आंसर हो जाएगा सी, गोविंद के साथ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दही वाली मांगवा शीर्षक कहानी के कन्नाड़ा भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 का आपका आंसर हो जाएगा ए, बी आर नारायण। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दही वाली मांगवा से कर्ज किसने मांगा था? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा डी, रंगप्पा ने मांगा था। कौन मांगा था? तो रंगप्पा ने मांगा था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नलिनी बलोच शर्मा के स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर हो जाएगा बी, पटना कॉलेजिएट स्कूल से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से साहब की लड़कियां नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 का आपका आंसर हो जाएगा डी, मोहिनी नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कबीर अस्कान के किस छंद में सिद्ध थे? तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 का आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में क्या दिया हुआ है? कबीर अस्कान के आराध्य है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर हो जाएगा सी, कृष्णा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तुर्के के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग साहसों क्यों मुरझा गए? तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 का आपका आंसर हो जाएगा सी, बाढ़ के कारण। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए अपने परिवार से किसको भेजा था? क्वेश्चन नंबर आपका 12 का आपका आंसर हो जाएगा डी, अपने बड़े लड़के के भेजे थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मैक्स मुलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई किस उपाधि को अस्वीकार कर दिया था? क्वेश्चन नंबर आपका 13 का आंसर हो जाएगा बी, नाइट की उपाधि। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मैक्स मुलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर हो जाएगा सी, बौद्ध धर्म को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में कौन प्रेम की पीर के कवि है? क्वेश्चन नंबर आपका 15 का आपका आंसर हो जाएगा ए, घरानंद। क्या हो जाएगा आपका? हाँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कवि घरानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? तो 16 का आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार थे? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर हो जाएगा डी, गुजराती। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। माँ शीर्षक कहानी में किसको टिक देखकर माँ जी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह देने लगे? क्वेश्चन नंबर आपका 18 का आपका आंसर हो जाएगा बी, कुसुम को। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? क्वेश्चन नंबर आपका 19 का आपका आंसर हो जाएगा ए, आलोक पर्व के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो 20 का आपका आंसर हो जाएगा सी, वात्स्यायन। चलिए, हम 20 नंबर क्वेश्चन देख चुके। चलिए, हम 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? 21 का आपका आंसर हो जाएगा ए, भारतीय युग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीयों की बुद्धि विदेशी हो गई थी? तो 22 का आपका आंसर हो जाएगा सी, विदेशी विद्या पढ़कर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 23 का आपका आंसर हो जाएगा बी, एस रंगराजन। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। नगर शीर्षक कहानी में वली अमाल अपनी लड़की की पपीत के साथ मदुरई स्थित बड़े अस्पताल के किस भाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रहे थे? क्वेश्चन आपका 24 का आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। नारी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का आपका आंसर हो जाएगा बी, गुणाकर मूल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। पठित पाठ के आधार पर बताइए कि धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्या अनुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर आपका 26 का आपका आंसर हो जाएगा सी, भोज। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। प्रकृति और सौंदर्य के प्रेम कवि कौन थे? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ए, बी, सुमित्रानंद पंत। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हम लोग। भारत माता कवि में आवास है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका आंसर हो जाएगा सी, पेड़ के नीचे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। धरती कब तक घूमे के अनुवादक है? क्वेश्चन नंबर 29 का आपका आंसर हो जाएगा ए, सवार से। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं।
सीता के पुत्र का निर्णय है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 30 का आपका आंसर हो जाएगा डी, होली के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। अमरकांत की पुरस्कृत कहानी है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 31 का आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। लेखक के घर पर बहादुर को कौन लेकर आया था। तो क्वेश्चन नंबर आपका 32 का आपका आंसर हो जाएगा बी, लेखक के साले साहब। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर आपका 33 का आपका आंसर हो जाएगा ए, 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार अब फवारे और हल क्या बनाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34 का आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। निम्नलिखित में किनकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्तिबोध तक की रचनाएं का मूल्यांकन प्रगतिवादी चेतना के आधार पर हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 35 का आपका आंसर हो जाएगा सी, रामविलास शर्मा के। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 36 का आपका आंसर हो जाएगा डी, परमाणु बम। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। संगीत भारती की कमाई से पश्चिम पंडित बिरजू महाराज ने क्या खरीदी थी। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। संगीत भारती की कमाई से पंडित बिरजू महाराज ने क्या खरीदी थी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 27 का आपका आंसर हो जाएगा ए, साइकिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। अशोक वाजपेयी के अनुसार पिकासो की प्रसिद्ध कृति का शीर्षक क्या है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 38 का आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। हमारी नींद शीर्षक कविता में किसका जीवन चक्र पर पूरा है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 39 का आपका आंसर हो जाएगा सी, मुर्गी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। विनोद कुमार शुक्ल रचित किस उपन्यास पर मनी कौल द्वारा फिल्म का भी निर्माण हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 40 का आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। कवियत्री अनामिका के अनुसार घ क्या होता है जो घरे से लुढ़क जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 41 का आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। कवियत्री अनामिका ने हिंदी वर्णमाला के ग वर्ण की तुलना अक्षर ज्ञान के प्रसंग में किससे की है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 42 का आपका आंसर हो जाएगा डी, गुब्बारे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। नवबत खाने में इरादा शीर्षक पाठ सहित के किस विधा में रचित है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 43 का आपका आंसर हो जाएगा सी, व्यक्तिचित। तो क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। नवबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ में काशी के पंचगंगा घाट स्थित किस मंदिर की ड्यूटी का नवबत खान और नवबत खाने में निकलने वाली मंगल ध्वनि का जिक्र है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 44 का आपका आंसर हो जाएगा ए, बालाजी मंदिर के। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। निखिल बंग रमिंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा कवि जीवनानंद दास रचित किस काव्य ग्रंथ को 1992 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 45 का आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। लौटकर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ से बोलता है। क्वेश्चन नंबर आपका 46 का आपका आंसर हो जाएगा डी, कपास के पेड़ से। तो क्वेश्चन 47 देखते हैं। महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 47 का आपका आंसर हो जाएगा ए, पुतली बाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे बड़ा उद्धत और बढ़िया शिक्षा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 48 का आपका आंसर हो जाएगा बी, अहिंसक प्रतिरोधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। निम्नलिखित में किस कवि के काव्य शैली गीतात्मक और भावबोध रहस्य मुक्ता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 49 का आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। मेरा बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी। क्वेश्चन नंबर आपका 50 का आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 51 का आपका आंसर हो जाएगा बी, कंठ तालाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। ल वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आपका आंसर हो जाएगा ए, दंत। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। अनुनासिक वर्णों की संख्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आपका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा 5 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 54 का आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। जिन स्वर का उच्चारण नाक और मुंह से होता है उच्चारण में लघुता रहती है उसे क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आपका आंसर हो जाएगा डी, कहते हैं अनुनासिक कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। उस सुर को क्या कहते हैं जिसके कारण शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 का आपका आंसर हो जाएगा ए, अनुतान कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। दो वर्णों में से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आपका आंसर हो जाएगा बी, संधि कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। प फ ब भ और म च के वर्णों के पहले वाले अनुस्वर का उच्चारण होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 58 का आपका आंसर हो जाएगा डी, म के समान। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तब देवनागरी लिपि। कौन सा लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्ध ओ ध्वनि का प्रयोग होता है उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभिष्ट
होना प और प आ की मात्रा पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 60 का आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन स्वर संधि का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 61 का आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 62 का आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, यदि तत्सम शब्दों में तलाबे स हो तो उसके तत्वों में कौन वर्ण होता है? तो क्वेश्चन नंबर 63 का आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन पूर्ण विराम है? तो क्वेश्चन नंबर 64 का आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, कौन विराम चिन्ह सामान्यतः दो शब्दों को जोड़ता है और दोनों को मिलाकर एक समस्त पद बनाता है लेकिन दोनों स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 65 का आपका आंसर हो जाएगा बी, योजक चिन्ह। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन द्रववाचक संज्ञा है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 66 का आपका आंसर हो जाएगा डी, पानी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, शब्द की जाति को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 67 का आपका आंसर हो जाएगा डी, लिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिंग। तो क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन बहुवचन है? क्वेश्चन नंबर आपका 68 का आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 69 का आपका आंसर हो जाएगा ए, चित्रकला। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है? क्वेश्चन नंबर आपको 70 का आपका आंसर हो जाएगा ए, इत्र। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन विभक्तीय अधिकरण कारक के हैं? तो क्वेश्चन नंबर आपका 71 का आपका आंसर हो जाएगा सी में पर। तो क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, जिन वर्णों में लगान, जाना, सकना तथा चुकना सहायक क्रिया आती है उनमें होता है? क्वेश्चन नंबर 72 का आपका आंसर हो जाएगा बी, ने का प्रयोग नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, लड़का पेड़ से गिरा इस वाक्य में कौन कारक है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 73 का आपका आंसर हो जाएगा सी, अपदान कारक। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं किंतु जब ये किसी वाक्य में पीरो दिया जाता है तब क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 74 का आपका आंसर हो जाएगा डी, पद। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, हिंदी में कुल कितने स्वर नाम होते हैं? क्वेश्चन नंबर 75 का आपका आंसर हो जाएगा सी, 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, यह कुछ। चलिए हम क्वेश्चन 75 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं हम लोग, वह, वे, यह पुरुषवाचक सर्वनाम में किस भेद से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 76 का आपका आंसर हो जाएगा ए, अन्य पुरुष। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उस विशेषण को कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 77 का आपका आंसर हो जाएगा डी, अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? चलिए क्वेश्चन हम लोग 76 देख चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 हम लोग देखते हैं, जो संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 77 का आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 77 का आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए आपका सी नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, क्षत्रिय बड़े साहसी होते इस वाक्य में प्रविशेषण है? क्वेश्चन नंबर 78 का आपका आंसर हो जाएगा आपका बी, बड़े हो जाएगा। आपका सी आपका इसका आंसर नहीं हो। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, क्रियापद के उस अंश को क्या कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 79 का आपका आंसर हो जाएगा डी, क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन कलावाचक अव्यय है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 80 का आपका आंसर हो जाएगा सी, अब से। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, निम्नलिखित में बलदायक निपात है? अब क्वेश्चन नंबर 81 का आपका आंसर हो जाएगा ए, तो ही तक पर। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 82 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 3 होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? क्वेश्चन नंबर आपका 83 का आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 83 के आपका क्वेश्चन नंबर 83 देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, सुभाषित शब्द में उपसर्ग है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 84 का आपका आंसर हो जाएगा ए, सु है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, खिंचाव शब्द में पढ़ते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 85 का आपका आंसर हो जाएगा सी, आवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 86 का आपका आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा आपका डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है? क्वेश्चन नंबर आपका 87 का आपका आंसर हो जाएगा बी, निविड। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, सौर शब्द का अर्थ होता है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 88 का आपका आंसर हो जाएगा ए, सलीका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन संयुक्त वाक्य है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 89 का आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, अल्प शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 90 का आपका आंसर हो जाएगा बी, बहु। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, जो क्रिया कई उपकारों को मानता है वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 91 का आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, जो बहुत बोलता है काव्य खंड के लिए एक शब्द होता है? क्वेश्चन नंबर 92 का आपका आंसर हो जाएगा वह चाल कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, इंद्र शब्द का प्रयोज्य शब्द होता है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 93 का आपका आंसर हो जाएगा बी,
चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। नौका शब्द का परिवाची शब्द होता है, तो क्वेश्चन नंबर 94 का आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 95 देखने में लिखित में शुद्ध वाक्य कौन है, क्वेश्चन नंबर 95 का आपका आंसर हो जाएगा ए, दिनकर ने उर्वशी लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य कौन है, क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर हो जाएगा सी, मेरे लिए पढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं, दिल कारा करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, क्वेश्चन नंबर 97 का आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, सांस कर। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, निम्नलिखित में किस मुहावरे का अर्थ हार मानना होता है, तो क्वेश्चन नंबर 98 का आपका आंसर हो जाएगा डी, घुटना टेकना।